हाँ तो बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं आज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस थ्योरी में आइंस्टीन ने कुछ मेन पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट क्या दिया गया कि इट इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द टू पार्टिकल दैट इज द फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंडेड होते हैं विद द मेटल सरफेस। अब अगर उन इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है या इजेक्ट कराना है तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो एनर्जी यहाँ पे कहलाएगी वर्क फंक्शन। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। हर एक मेटल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। ईच फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो फिनोमेना है इट इज अ वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना, यानी कि एक फोटोन आएगा टकराएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन को ही साथ ही इंटरेक्ट करके उसको ही निकाल पाएगा। अरे ये बात है। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन की दैट इज एच न्यू। अब ये दो काम करेगी। पहला काम क्या करेगी, जो इंसिडेंट एनर्जी हमने दी वो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से इजेक्ट करने का काम करेगी। अब जो रिमेनिंग पार्ट होगा एनर्जी का वो पार्ट अपीयर होगा एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट फोटो इलेक्ट्रॉन। अ पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन लिबरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। द रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड इन इंपार्टिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है। अब बात आई आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एक मेटल सरफेस है जिसमें ये वाला एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर इजेक्ट कराना है मेटल के सरफेस से तो उसको कुछ एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी यहाँ पे क्या है, W नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन। क्लियर है। अब हमने जो इंसिडेंट कराया फोटोन उसके पास जो एनर्जी थी दैट इज एच न्यू। तो एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। अरे बात, तो एच न्यू ज्यादा थी, इसको कुछ की जरूरत थी, तो अगर मैं इसमें से इसको सेपरेट कर दूंगा तो कुछ पार्ट एनर्जी का बचेगा, वो एनर्जी अपीयर होगी एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। एज पर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन या फोटोन, और वर्क फंक्शन जो एनर्जी चाहिए इसको जेट कराने के लिए, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल अपीयर एज अ काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं एच क्या है, तो इज द प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ पे वर्क फंक्शन बेसिकली क्या है, एनर्जी, तो इसको भी ले सकते हैं एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, तो इट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसा पढ़ा था लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होना है तो जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन दैट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वही बात है यहाँ पे कि ये इंसिडेंट की है और ये किसकी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अब जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ये एनर्जी ज्यादा होगी, ये एनर्जी कम होगी। अरे बात, तो ज्यादा एनर्जी हमने दी, इसमें से कुछ पार्ट यूज हो गया टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हुआ। अब अगर यहीं से सॉल्व करें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी व्हिच विल बी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन इज पर्टिकुलरली द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।